संसार सपना है, भगवान ही सत्य है। इसलिए काम करो, पैसे कमाओ, खूब बड़ा बिजनेस करो, खूब सारा धन कमाओ, लेकिन उस धन में आसक्त मत होना। गलती आप कहाँ कर जाते हैं जानते हैं? पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे में डूब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैसा पाके घमंड आ जाता, मेरा पैसा, मेरी ये। पैसा कमाना बुरा नहीं, पैसे कमाओ, पर पैसे कमाने का उद्देश्य पहले जमा करो। उद्देश्य पहले बताओ। क्यों आप पैसा कमाते हो? लाल भैया कमाते हो? काहे के लिए कमाते हो? खाने के लिए, बच्चों के लिए, अपना खाने के लिए। आप काहे कमाते हो? जरूरत के हिसाब से अपना खाने, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। आप क्यों कमाते हैं पीले भैया, दादाजी? क्यों कमाते हो पैसा? खाने के लिए, परिवार के लिए। अब देखो आप चश्मा वाले भैया पीछे, क्यों कमाते हो पैसा? परिवार को खिलाने के लिए। आप नहीं कमाओगे तो परिवार भूखा रहेगा। देखो आप सबसे क्वेश्चन करना, सबसे एक ही प्रश्न करना, भैया तुम क्यों कमाते हो? सब लोग वही उत्तर देंगे जो आप लोगों ने दिया। खाने के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, अच्छा पहन सकें, अच्छी गाड़ी में, अच्छे बंगले में रह सकें, इसलिए कमाते हैं। सुनो, आप कमाते हो खाने के लिए। अधिकांश लोगों ने क्या बोला? खाने के लिए कमाते। अच्छा बताओ, चिड़िया कमाती है क्या? बोलो, चिड़िया कमाती है क्या? तो क्या चिड़िया भूखी रहती है? बोलो। बिल्ली कमाती है क्या? बिल्ली भूखी रहती है क्या? बोलो। कुत्ता कमाता है क्या? भूखा रहता है क्या? एक आप हैं एक लौते जो कहते हैं कि खाने के लिए कमाते हैं। बाकी कोई 84 लाख योनियों में देख लो, कोई कमाता नहीं है, लेकिन खा सब रहे हैं। हाँ या ना? इसका मतलब इंसानों से ज्यादा उन पक्षियों को, उन पशुओं को विश्वास है कि जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था वो खुद करेगा। उन पक्षियों को, पशुओं को पूरा विश्वास है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। आप कमा रहे हैं खाने के लिए। कमाना बुरा नहीं है, पर जो आपका उद्देश्य है ना खाना, वो गलत है। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? अरे खाना तो चिड़िया भी जानती है, बच्चों का, परिवार का पेट भरना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। यदि आप भी कुत्तों की तरह कमाते, आप भी कुत्तों की तरह बच्चों का, परिवार का, चिड़ियों की तरह बच्चों का, परिवार का पेट ही भरते रहे, तो उन पक्षियों में, पशुओं में और आप इंसानों में अंतर क्या रहेगा? भाई वो भी अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। कौन सी चिड़िया? चिड़िया तो दाना लाती है और चूजे के मुंह में ऐसे डालती है दाना, है ना, जो भी लाती है। हाँ या ना? तो परिवार का पोषण करना तो पक्षी भी अच्छे से जानता है। चिड़िया अपने लिए बिल्कुल वाटरप्रूफ घर बनाती है, घोंसला, बुनाई करती है। हाँ या ना? कहाँ पढ़ने गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई करी है भैया? कहाँ सीखी है इसने? इसका मतलब है पेट भरना तो ईश्वर ने सबको सिखा के भेजा है। कमाना बुरा नहीं है, पर खाने के लिए कमा रहे हैं, यह सिद्धांत तो बिल्कुल गलत है। तो क्या सही है? इसके लिए आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसमें एक छोटा सा वाक्य आता है सत्यनारायण भगवान की कथा का। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सुनी है? चलो फिर आप समझ पाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटी सी कथा आती है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी एक लकड़हारा आता है, लकड़ी का गट्ठा बाहर रखता है और पंडित जी से बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है, ये तू प्रसाद ले। तो वो पंजीरी बांटते हैं पंडित जी और चरणामृत देते हैं। लकड़हारा चरणामृत आता है और बोलता है, ये क्या था? बोले, ये सत्यनारायण भगवान की आज हमने कथा सुनी है। तो लकड़हारा बोला, क्या मैं भी सुन सकता हूं? पंडित जी बोले, श्योर, क्यों नहीं। तो लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा और उसने सोचा कि आज मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। ये कथा सुनी ना आप लोगों ने?
उस लकड़हारे ने क्या मन बनाया कि आज जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की, तो आज उसी कथा में, उसी पुस्तक में ये लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। रोज 4 रुपए की बिकती थी, आज 8 रुपए की बिकी। हाँ या ना? अब बताओ कि आज उसे दूने दाम क्यों मिले? क्योंकि आज उसका उद्देश्य कुछ और था। आज उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इस पैसे से मैं पेट भरूंगा, परिवार का मैं खाऊंगा। आज उद्देश्य था कि इस पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। क्या है ये? इस कथा से मैं इस पैसे से समाज की सेवा करूंगा, कथा सुनूंगा। बस पैसा कमाओ मेरे दोस्तों, मेरी मां, मेरे भाइयों, पर उद्देश्य पेट भरना ना रखो, परिवार को पालना ना रखो। पैसा इसलिए कमाओ, हे प्रभु आप हमें इसलिए दीजिए कि हम आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। कमाते आप भी हैं, पर अपने लिए और अपने परिवार के लिए। कमाता अनिरुद्धाचार्य भी है, लेकिन हम कमाते हैं, भीख मांगते हैं आपसे, लेकिन अपने लिए नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं, उनको रहना, खाना, दवाई सब फ्री। अखंड रसोई चलती है जिसमें 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, उन बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाओ, अपना भी पेट भरो, परिवार का भी भरो, पर भाव अपना और परिवार का पेट भरना ना हो। भाव अंदर से यही हो कि मैं धन का धर्म कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे इसलिए पैसा मत देना कि मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए, मुझे इसलिए देना कि मैं समाज की सेवा कर पाऊं, कर सकूं। खूब पैसा कमाना चाहिए, भाव होना चाहिए सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। और एक बात और है, सबकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। क्यों जी? बात सही है। तो आज से आप लोग पैसे कमाने का नजरिया बदलेंगे। कमाओगे ज्यादा, मेहनत करो ज्यादा, पर नजरिया ये बदलना है कि अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं, समाज के लिए। हमने समाज के लिए क्या किया? राष्ट्र के लिए क्या किया? माता पिता के लिए क्या किया? आजकल के कुछ बच्चे तो कमाते केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए, माता पिता भी बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। कुछ बच्चे तो उन्हें भी अच्छी रोटी ना दे पाते हैं पेट भर। इसलिए पैसे कमाने का उद्देश्य अलग होना चाहिए। तो ये सारी विचारधारा कहां से आएगी? अच्छा बताओ, बैठे बैठे इतनी देर में कितनों का विचार बदल गया कि अब हम इसलिए कमाएंगे? सच्ची बताओ, किसका बदला इतनी देर में? यही है ज्ञान। ज्ञान क्या करता है? नजरिया बदलता है। अभी अभी इतनी देर में आपका नजरिया चेंज हो गया। कुछ नहीं किया, ना एक इंजेक्शन लगा, ना एक टैबलेट खाई आपने, विचारधारा बदल गई। सत्संग जरूरी है। आज के यूथ को सत्संग जरूरी है। यदि आज के नौजवान बच्चे सत्संग करते तो वो गलत विचारों में नहीं, एक अच्छे विचार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा के साथ वो जीवन को जी रहे होते। प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है, प्रार्थना है कि आप भी अपना नजरिया बदलिएगा। और भागवत क्यों सुननी चाहिए? नजरिया बदलने के लिए। बिना सत्संग के लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और बिना विवेक के ये विचारधारा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार मेरे साथ बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप भी पैसा कमाना कल से, पर इसलिए कि आपको भी उस पैसे का कुछ समाज की सेवा में सहयोग के रूप में खर्च करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप भी एक जरा सा सहयोगी बनकर किसी की हेल्प कर सकते हैं। सतचित आनंद, ईश्वर कैसे हैं? सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? मैया आप बताओ, पीली मैया, भगवान कैसे हैं? आपने भगवान को देखा है या नहीं? भैया आपने भगवान को देखा है? टोपी वाले भैया नहीं, चश्मा वाले भैया आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीले भैया आपने भगवान को देखा? नहीं। चश्मा वाले भैया आप बताइए, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया पीली आपने भगवान को देखा? नहीं। ये बूढ़ी मैया हमारी माँ, आपने भगवान को देखा मेरी माँ? हाँ या ना? आपने मैया देखा? हाँ या ना? आपने 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 भगवान को देखा बेटा? नहीं। आपने नहीं। आपने नहीं। आपने आपने नहीं। आपने हाँ कि ना? पीछे भैया ईश्वर को आपने देखा? हाँ या ना? ना। 99% लोग कह रहे हैं ना, नहीं देखा। अच्छा ये बताओ टोपी वाले भैया, आप कभी मंदिर गए हैं? गए? आपके आसपास मंदिर होगा, गए होंगे। तो मंदिर गए थे तो किसको देखने गए थे? जोर से। मंदिर में आपने किसको देखा था? भगवान की मूर्ति को। भगवान को नहीं देखा। मंदिर में आपने भगवान की मूर्ति को, भगवान को नहीं देखा। तो भगवान और भगवान की मूर्ति अलग अलग है क्या? आप और आपकी मूर्ति, जैसे आप हैं तो आप भी तो अभी मूर्ति के रूप में ही हैं। मंदिर में मूर्ति और भगवान। आप सब लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? किसे देखने जाते हो? देखो, जिसे आप कहते हैं मूर्ति, यदि आपकी भावना में यदि वो मूर्ति है तो फिर मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मूर्ति देखने क्या जाएं? भाई मूर्ति देखने हम मंदिर तो जाते नहीं हैं, हम तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं। जब आपके मन में ये बात भर जाए कि ये मूर्ति नहीं है, भगवान यही है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानने की बात। माना कि 2 लड्डू हैं, माना कि 5 लड्डू हैं, जिसमें 2 हमने खा लिए, बताओ कितने बचे? जोर से, कितने बचे? माना कि 5 लड्डू हैं, 2 मैंने खा लिए, कितने बचे? अब बताओ लड्डू हैं क्या? लेकिन आया, नतीजे पे पहुंच गए, लड्डू है नहीं पर परिणाम सही आया। इसी तरह माना कि लड्डू हैं तो मान लेने से यदि लड्डू को यदि समाधान तक पहुंच गए तो मान लेने से, मूर्ति को भगवान मान लेने से आप समाधान तक तो पहुंच ही जाएंगे। उलझन तब तक है जब तक माना नहीं गया। उलझन कब तक है? जब तक माना ना जाए। भाई गणित तो माना की इसी में चलती है, पूरी गणित इसी पर टिकी है, माना की। हाँ या ना? और बड़े बड़े सवाल हल होते हैं माना की से। हाँ या ना? बस गंगा माता है किसके लिए? आप गंगा को नदी कहते हैं कि माता? गंगा माता है कि नदी है? बोलो। हनुमान जी बंदर हैं कि शंकर हैं?
हाँ हाँ, पर हनुमान जी तो बंदर रूप में दिखते हैं। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर का रूप है। गंगा नदी नहीं है, नदी का रूप है। उसी तरह भगवान मूर्ति नहीं है, मूर्ति के रूप में है। गाय पशु नहीं है, गाय कौन है? जोर से। गाय पशु नहीं है, पशु के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी मूर्ति नहीं, मूर्ति के रूप में है। बिहारी जी मूर्ति नहीं, मूर्ति के रूप में है। इसलिए आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, देखा है। आप सबने भगवान को देखा है। बताओ, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा था या नहीं? दुर्योधन ने कृष्ण को देखा या नहीं देखा? क्या दुर्योधन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया? क्यों नहीं किया? देखा तो था। ऐसे ही आप लोग हैं, आप सबने भगवान को देखा तो है, पर भगवान को भगवान के रूप में नहीं, एक पत्थर की शिला के रूप में स्वीकार कर लिया। इसमें भगवान का कसूर नहीं है। कृष्ण को दुर्योधन नहीं पहचान पाया, इसमें कृष्ण का दोष नहीं है, इसमें दुर्योधन का दोष है। अर्जुन तो पहचान गए ना। कृष्ण को पहचानने के लिए दुर्योधन नहीं, अर्जुन बनना पड़ेगा भैया। मंदिर में भगवान है, मंदिर में पत्थर देखने वाले तो बहुत होते हैं, मंदिर में मूर्ति देखने वाले बहुत होते हैं, पर मंदिर में भगवान को देखने वाला कौन हो सकता है? मंदिर में भगवान को देखने के लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा इस खम्भे में भगवान है, तोड़ा, पिता ने हिरण्यकश्यपु ने तोड़ा, तो खम्भे से कौन आया? नरसिंह भगवान। यदि प्रहलाद के विश्वास के बल पर खम्भे से भगवान प्रकट भये, तो तुम्हारे विश्वास के बल पर उस मूर्ति से क्या कृष्ण प्रकट नहीं होंगे? कमी मंदिर की नहीं, कमी मूर्ति की नहीं है, कमी हमारी श्रद्धा की, आस्था की। हाँ या ना? समझ में आया कुछ के नहीं? क्या चश्मा वाले भैया, क्या समझ में आया? भगवान को आपने देखा है कि नहीं? अभी तो कह रहे थे नहीं देखा, अब देख लिया इतने जल्दी। लोग कहते हैं ना सत्संग में क्या रखा है, देख लो। पल भर में 5 मिनट में आपने अपने बयान बदल दिए। लोग कहते हैं ना सत्संग में क्या रखा, ये रखा। ये ताकत है सत्संग की कि आपकी सारी गलतफहमी को समाप्त करके 5 मिनट में आपके दिमाग का कचरा बाहर। ये ताकत सत्संग की है। लोग कहते हैं ना सत्संग क्यों जरूरी है। अब समझ में आया कि हम कितने अज्ञान में होते हैं, कितना कचरा भर रखते हैं दिमाग में। सत्संग करने से चुटकियों में चीजें ठीक होती हैं। सही है। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग की आप कितना पढ़ लो भैया, कितनी भी यूनिवर्सिटियां घूम लो, कितना भी डिग्रियां ले लो, जो सत्संग सिखा सकता है वो धरती की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। इसलिए सठ सुध रहे सत्संगति पाई। कैसा भी हो सत्संग पाके लोग सुधर जाते हैं, सवर जाते हैं। प्रिय भक्तों, सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य है, सब जगह व्यापकता, चित्त। ईश्वर कहां रहते हैं? बताओ भगवान कहां है? बेटा आप बताओ कहां? मन में। चश्मा ये बताएंगे कहां? कण कण में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। चश्मा वाली मैया बताएंगी भगवान कहां रहते हैं? कण कण में। आपने देखा भगवान को? देखा आपने? ले मैया अभी भी सिर घुमा रही, नहीं देखा? अभी तक ये कह रही नहीं देखा। भगवान को देखा आपने? बोलो हाँ या ना। देखो मैया कह रही नहीं देखा। मैया ऐसे कथा सुनोगी मेरी माँ,
फिर आप जाओगे, अरे महाराज जी आपने तो कुछ सुनाया ही नहीं। क्या सुनाया? अब सुनाया इतना बार सुना कुछ नहीं, तो दोष हम पे ही आएगा कि महाराज जी ने क्या सुनाया। अभी देखो ये बच्चे समझ गए, आप नहीं समझ पाएंगे। अब आप लोग समझाना अपनी दादी अम्मा को। हैं? बुआ, हाँ बुआ है, दादी है, एक ही है, बूढ़ी है। हैं? बूढ़ी नहीं है, बच्ची है। अच्छा सॉरी शक्तिमान। आजकल ये बड़ी समस्या है, किसी को आंटी कहने के पहले पूछना पड़ता आपको हम आंटी कह दें क्या? नहीं आजकल, अरे सुनो आंटी वांटी तो ठीक, आजकल दीदी कहना कठिन है। किसी को कहो दीदी, गुस्सा हो जाए, दीदी कह रहे हो, पूछना पड़ता है हम आपको बहन कह दें क्या? तो भगवान मैया सबके भीतर है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। कहां होते हैं भगवान? ईश्वर मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। तो भगवान को कहां ढूंढना है? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मंदिर में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत और उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना त्रिकुटी भवर में, ना श्वासों में, ना मैं त्रिकुटी भवर में, सब श्वासों के श्वास में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं तो फिर आपने ठीक कहा था कि मूर्ति है। मंदिर में मूर्ति है, ये कौन कहता है? जिसे विश्वास नहीं। और जिसे विश्वास है वो ये कहता है कि ये मूर्ति नहीं, ये भगवान है। प्रहलाद को विश्वास था तो कहा कि ये खंबे में भगवान है। खंबे से आए, भक्त का वचन सत्य करने आए। तो भगवान कहां है? मैया बोलो, मेरी मां, बुआ जी, कहां है भगवान? आप मैया, कहां भगवान? विश्वास, कहां है भगवान? हाँ भगवान को सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं? सब में प्रभु दिखते हैं, एक में नहीं, सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं? भगवान सब में है, आनंद के रूप में भगवान सच्चिद आनंद। अच्छा बताओ भगवान करते क्या है? क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। बताओ भगवान क्या करते हैं? जोर से क्या करते हैं? भगवान 3 काम करते हैं, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। ये काम किसका है? वह एक भगवान 3 भागों में डिवाइड होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न, विष्णु पालन, संहार शिव जी। ब्रह्मा विष्णु गॉड, GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तीनों को जोड़ा तो गॉड मीन्स भगवान। G फॉर जनरेटर। अब बताओ जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर विष्णु जी। डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। इन तीनों के कार्य को देखकर गॉड
तीनों को जोड़ के बोल दिया गया, गॉड, GOD। भगवान का काम यही है, उत्पन्न करना, पालन कर। अच्छा बताओ, आप सबके पालनहार कौन है? कौन? हम सबके पालनहार भगवान है। अच्छा ये बताओ, आपका पालन भगवान किस तरीके से करते हैं? ये भैया बताएंगे, दादाजी। भगवान आपका पालन किस तरीके से करते हैं? हाँ हाँ बताइए, कैसे करते हैं? मैया, लाल मैया, कैसे पालन करते हैं भगवान? है? कर्मों के आधार पर। ऐसा आप कह रहे हैं मैया, कौन, कैसे? भगवान हमारा पालन करते हैं, ये बात सही है कि झूठी है? कैसे करते हैं, सिद्ध करो। कैसे? सुनो, जब हम पेट में होते हैं माँ के पेट में 9 महीने तक हमारा पालन भगवान करते हैं। हम पेट में भी जिंदा हैं, मतलब कोई है देख रेख करने वाला, वह भगवान है। जैसे ही हम माँ के पेट से बाहर आए तो रोटी खा नहीं सकते थे, चाउमीन बर्गर पिज्जा खा नहीं सकते थे, तो भगवान ने क्या दिया? बोलो बोलो, माँ का मधुर अमृत जैसा दूध। बच्चा पैदा होता है और माँ का दूध पीना शुरू करता है। कौन कर रहा भाई? तुम्हारी माँ के आंचल में दूध भरा किसने था? कौन? हाँ, भगवान। कोई डॉक्टर भरने गए थे, फिर भगवान पालन कर रहे हैं। आपका जन्म हुआ, दूध, फिर आप बड़े हुए तो छोटे छोटे दांत आने लग जाते हैं। ये पालन का ही तो प्रोसेस है। फिर आप बड़े हुए 6, 7, 8 साल के, तो पुराने दांत गिर गए, नए दांत का पदार्पण हुआ। पुराने लोकल दांत गिर गए, कंपनी वाले लगवाए भगवान ने, VIP ब्रांडेड। फिर क्या हुआ? फिर आप बड़े हुए, आपने खेत में बीज बोया तो अंकुरित किसने किया? पानी किसने दिया? हवा किसने दी? ये सब तरीके से पालन कर कौन रहा? आज पानी बरसना बंद हो जाए और खेत अनाज देना बंद कर दें तो बताओ कौन रहेगा संसार में? हाहाकार मच जाएगा, खत्म हो संसार। पानी देकर ईश्वर, अनाज देकर ईश्वर हम सबका पालन कर रहे हैं, हाँ या ना? तो बताओ, भगवान ने ही हमें जन्म दिया, वही हमारे पालनहार, और हमारा टाइम पूरा होगा, बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान कहेंगे चलो अब चला नहीं जा रहा है, बड़ा कष्ट है, संहार। ये ईश्वर की व्यवस्था है। अच्छा, मरना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? लोग मर जाते हैं ना बुढ़ापे में, तो मर जाना सही है कि गलत है? सोचो कि यदि कोई, आप जरा ऐसा सोचो कि कोई ना मरता तो सोचो आज संसार में पांव रखने की जगह होती? यदि कोई ना मरता तो सोचो कि तुम्हारी सास की सास की सास की सास की सास की सास की सास सब बैठी होती कोने कोने में, तुम पांव पड़ पड़ के मर जाती सासों की। वो तो अच्छा है शंकर जी की कृपा जो संहार की व्यवस्था किए हैं, तो ज्यादा सासों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, 1-2 ही सास मिल पाती है। सोचो ना मरती तो 100-200 सास बैठी होती, पूरा घर छत भरा होता सासों से, मैदान भरा होता सासों से, और गली मोहल्ले तक सास ही ढूंढ, कमर टूट जाती तुम्हारी। क्या बात सही है? अच्छा है, मृत्यु देवता अच्छे हैं, संहार एक व्यवस्था है ईश्वर की, हाँ या ना? इसलिए उत्पन्न करना, पालन करना, और भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले जो भगवान की शरण में है। अच्छा ये बताओ, भगवान के भक्तों को दुख मिलता है कि नहीं मिलता? जोर से, जोर से। पीली मैया, भगवान के भक्तों को दुख मिलता है कि नहीं मिलता? जोर से। पीछे वाले, मैया क्या बोलती तू? नहीं, आपके पीछे वाले, भगवान के भक्तों को दुख मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों मिलता है? भगवान के भक्तों को दुख क्यों मिलता है?
क्यों मिलता है? एक बात बताएं, भगवान के भक्तों को दुख नहीं मिलता, ये अफवाह है कि दुख मिलता है। सुदामा जी क्या जीवन में दुखी थे? 4 दिन उनका चूल्हा नहीं जलता था, खाने को रोटियां नहीं थी। लेकिन सुदामा से पूछा गया कि भगवान के तुम इतने बड़े भक्त हो और भगवान ने तुम्हें इतना दुख दिया। तो सुदामा जी ने कहा, भैया ये बताओ, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं दुखी हूं? अरे दुनिया को लगता है कि भक्त दुखी है, भक्त को कभी नहीं लगता कि मैं दुखी हूं। दुख में तो वो ये महसूस करता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। यदि भक्तों को दुख मिलता तो कुंती बुआ को मांगना क्यों पड़ा? कुंती बुआ ने भगवान से मांगा ही क्या था? दुख दे दो। यदि भक्तों को दुख मिलता तो कुंती ये क्यों कहती कि विपदा संतु नः शश्वत, दुख दे दो? उनके पास तो ऑलरेडी होता। भगवान के भक्तों को दुख नहीं मिलता, हां, पर समाज को ऐसा लगता है। जब आपके घर 4 दिन चूल्हा नहीं जलेगा तो आपको तो लगेगा मैं बहुत दुखी हूं, खाने को रोटी नहीं है। लेकिन उस हाल में भी सुदामा ने प्रभु का धन्यवाद स्मरण किया, पानी पी लिया। सुशीला माता ने सुदामा जी को पानी, सुशीला ने माता ने कहा कि देखो आज 4 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, तुम इतने बड़े भक्त हो। सुदामा जी बोले, अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती है? पानी तो मिला ना। जो नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, छोड़ दो, पानी तो मिला। उस कन्हैया की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से पानी पीकर आओ, उसका धन्यवाद दें कि विधाता आपकी बड़ी कृपा है कि कम से कम पेट भर पानी तो मिल रहा है। अब बताओ, जमाने की नजर में सुदामा दुखी थे, पर सुदामा की नजर से सुदामा जी दुखी नहीं थे। जमाने की नजर से मीरा पागल थी, पर मीरा की नजर से तो वो दीवानी थी। हाँ, ये समाज का, संसार का नजरिया कहता है कि भक्त को दुख मिलता है, पर भक्त के नजरिए से देखा जाए तो वो दुख नहीं होता, वो की कृपा होती है। वो कृपा है, वो दुख नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा तराशना है। जैसे सोने का आभूषण बनाया जाएगा तो भट्टी से गुजरना पड़ेगा। सुनार क्या करेगा? सोने को भट्टी में तपाएगा। क्या बिना तपाए सोने का आकार बदला जा सकता है? उत्तर दो। उत्तर, जैसे बिना तपाए सोने का आकार नहीं बदला जा सकता, ऐसे बिना दुख के भला आपका स्वभाव, आपका आकार कैसे बदला जाएगा? तो ईश्वर तो आपको स्ट्रांग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। भगवान आपको अपने लायक बनाना चाहते हैं। वो प्रोसेस है। जिसे आप क्या कहते हैं, हम बड़े दुखी, भक्तों को दुख में, वो दुख नहीं है, वो ईश्वर की कसौटी में कस जाने का प्रोसेस है, वो नियम है। चलो बताओ, नरसी जी की बेटी का जब मायरा भरना था तो क्या उनके पास फूटी कौड़ी थी? कुछ नहीं था। और इतना सारा मायरा बेटी की सास ने लिख के दिया, या ये लाओ। लोगों को लगा नरसी तो गरीब है, वो कहां से लाएगा? पर नरसी गरीब नहीं थी। जिसकी दोस्ती, जिसका यार भगवान हो, सुदामा को पागल लोग गरीब कहते हैं। सुदामा के मित्र कृष्ण है, जिसका मित्र कृष्ण हो वो गरीब कैसे हो सकता है? चलो मीरा के नजर से देखते हैं, मीरा की नजरों से देखते हैं। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने, बोलो, पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने। अब मीरा की नजर में सोना चांदी की कोई वैल्यू नहीं है, समझना। मीरा की नजर में राम नाम ही धन है। ऐसे सुदामा के जीवन में हीरे मोती जवाहरात रुपया पैसा की कीमत थी ही नहीं।
उनके जीवन में तो कृष्ण नाम की थी। इसलिए जो कागज के टुकड़ों के पीछे भागे, उसके लिए तो कागज के टुकड़े बहुमूल्य हो सकते हैं, लेकिन जो राम नाम को, कृष्ण नाम को, भगवान श्रीमन नारायण को समझ गया, वो कागज के टुकड़ों के पीछे ना भागेगा, वो तो प्रभु के पीछे भागेगा। और बताओ फिर वो गरीब कहाँ है? सामान्य नजरिए से उसे गरीब कहा जाएगा? लोग कहते हैं भक्त बहुत दुखी होते हैं। बताओ कौन सा भक्त दुखी है? बताओ जरा। यदि वो सच्चा भक्त है, भक्ति सच्ची है, विश्वास पूरा है, श्रद्धा पूरी है, तो मैं लिख कर दूंगा, भक्त दुखी नहीं हो सकता। दुखी वो हैं जो कहते हैं कि मैं भक्त हूं, पर आपकी भक्ति में अभी कसर है, कमी। भक्ति दुख नहीं देती मेरी मां। गन्ना को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? कड़वा के मीठा। गन्ना को निचोड़ोगे और यदि कड़वा निकल रहा है तो समझ लेना कि यह गन्ना नहीं है। जब गन्ना निचोड़ने से जब मीठा निकले रस, तो समझना कि ये गन्ना है। जब आपके भक्ति करने से आपको लगे कि मैं दुखी हूं, तो समझ लेना कि वो भक्ति नहीं है। जब आपकी भक्ति के बाद आपको पल पल पग पग में सुख का, आनंद का अनुभव होने लग जाए, समझ लेना कि यह भक्ति है। भक्ति करोगे और दुखी रहोगे, कैसी बात करते हो? वो भगवान जो जगत का पालनहार है, जो भगवान चुटकी में विभीषण को राजा बना सकते हैं, जो भगवान चुटकियों में सुग्रीव को राजा बना सकते हैं, उन भगवान का भक्त कहे कि जी मैं दुखी हूं, नहीं, हो ही नहीं सकता। अभी भक्ति में कसर है। यदि आपके जीवन में दुख है तो अभी आप भक्त अभी थोड़ा कच्चे हैं। आम अभी कच्चा है तो खट्टा, पक जाएगा अपने आप मीठा हो जाएगा, कुछ भी उसमें डालना नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? बस यदि आपके जीवन में खटास है, दुख है, मतलब अभी आप कच्चे हैं। जिस दिन ये भक्ति पक जाएगी ना, तो पका हुआ आम मीठा होता है। ऐसे पकी हुई भक्ति केवल सुख देती है, आनंद देती है। वहां दुख का दूर दूर तक काम। कसौटी के कुछ दिन से गुजरना पड़ सकता है, ये बात ठीक है कि एग्जाम रोज तो नहीं होता, पर होता तो है। कुछ दिन आपके संघर्ष के हो सकते हैं, लेकिन उन कुछ दिनों में भी विश्वास ना जाए, ये प्रभु कसौटी में कस रहे हैं। हाँ या ना? ऐसे भगवान जो हमारा सारा दुख दूर करने वाले हैं, भगवान उनका दुख दूर करते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। जो जाएंगे दुख दूर होगा, नहीं जाएंगे। मैया यशोदा दीप दान कर रही थी, सारे दिया बह रहे थे यमुना जी में। भगवान किनारे गए और दीपकों को उठा उठा के किनारे रखने। मैया बोली लाला क्या कर रहा? मैया ये दीपक डूब रहे हैं, बचा रहा। अरे लाला हजारों दिया बह रहे हैं, किस किस को बचाएगा? कन्हैया बोले हजारों तो बह रहे हैं माता, जो मेरे पास से गुजरता जाएगा उसको बचाता जाऊंगा। यही हम सब वो दीपक हैं जो संसार में डूबने की स्थिति में, लेकिन जो जो भगवान के पास से गुजरता जाएगा उसको प्रभु बचाते जाएंगे। तो आप अपने आप को भगवान के आसपास ही रखो, चरणों में रखो। प्रभु हम आपके, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, तो फिर आपको बचा लिया जाए, वरना बाकी तो सब डूब ही रहे। कोई साथ निभाए ना निभाए, कोई साथ दे ना दे, भगवान जरूर साथ देते हैं, साथ निभाते हैं। पर आपको क्या होना चाहिए? क्या क्या विश्वास का सही अर्थ बताओ। विश्वास का मतलब
विश्वास शब्द का अर्थ बताओ, विश्वास शब्द का अर्थ भैया बताओ। चलो आप बताओ, पीले भैया। हाँ, विश्वास, विश्व में, विश्व, विश्व नहीं विश्व, संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। विश्व में जिसका वास है, जिसका विश्व में वास है, उस पर ही विश्वास करना है। जिसका पूरे विश्व में वास है, सब में उसी का वास है, चींटी में, हाथी में। तो विश्वास, लोग कहते हैं ना विश्वास कर, मतलब विश्व में वास जिसका है उस पर विश्वास कर। विश्वास के योग्य कौन? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वास, हमें तो भगवान पर मोहे तो भरोसो, इन चरणन केरो। हमें भगवान पे भरोसा, इंसानों पे भरोसा मत किया करो, इंसान बदल जाते हैं। लोग, कोई नहीं बदलता तो भगवान। अच्छा ये बताओ, आप जिस पे विश्वास करते हैं वो बदल जाता है कि नहीं? मैया बताओ। अधिकांश, कुछ लोग नहीं भी बदलते, अच्छे लोग होते हैं, पर बहुत लोग बदल जाते हैं। ये बात सही है कि झूठी है? दादाजी बताओ। कई बार तो पत्नियां बदल जाती हैं, पति बदल जाते हैं, औलाद बदल जाती है, बच्चे बदल जाते हैं। हाँ या ना? छोटे बच्चे बड़े, छोटे में क्या बोलते हैं? माँ हम तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। वही बच्चे बड़े होते हैं, बदल जाते हैं। हाँ या ना? छोटे होते हैं बच्चे, कहते हैं हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चे, छोटे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकते। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भला अपने माँ बाप को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? बताओ, बदल गए कि नहीं? अरे साहब, दूसरों का क्या कहें, आजकल तो खुद की औलाद बदल जाती है। जब औलाद सगी नहीं हुई तो अब बताओ किस पे भरोसा करें? इसलिए भरोसा क्यों जगत पे करना? जगन्नाथ पर, भगवान पे भरोसा। हे प्रभु, हम तो आपके हैं, पार लगाओ तो आप, डुबाओ तो आप, हमारी गाड़ी तो आपके हाथ है। नैया आप संभालो, जैसे मर्जी हो वैसे करो। चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो डुबा दो। बात सही है? सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सन्यासी सन्यास की ओर चले। देवांगना स्नान कर रही थी। व्यास जी सुखदेव भगवान को देखकर वस्त्र उन्होंने नहीं पहने, व्यास जी को देखकर वस्त्र धारण किए। कहा व्यास जी ने, मेरे बेटे को देखकर तुम्हें लाज नहीं आई? बोले आपके बेटे को ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन पुरुष कौन। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं, काम क्रोध को जीत रखा है। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं और राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम्। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी आए। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? मम कर्ण, जो मेरे कानों में रस घोलने का काम है। मम कर्ण रसायनम, जो रस देने वाली हो, सुख देने वाली हो, ऐसी कथा। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। देखिए जरा, कृष्ण की प्राप्ति कौन करा सकता है? भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, कृष्ण की प्राप्ति कौन करा सकता है? हैं? कौन कौन? क्या कह रहे हैं? भक्ति। भगवान की प्राप्ति कौन करा सकता है? भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनना ही भक्ति है। भगवान की कथा, आप 3 घंटे कथा सुन रहे हैं, मतलब 3 घंटे भक्ति। भक्ति का मतलब सिर्फ माला जपना नहीं,
भगवान का गुणगान सुनना, उनके बारे में सुनना, ये भक्ति है। एक बार देवताओं के राजा कौन है, ये मैया बताएंगे। इंद्र। आप इंद्र को जानती हैं? हैं? कहां के राजा हैं ये? अमेरिका के? सूर्यलोक के? स्वर्ग के? इंद्र जो हैं वो स्वर्ग के राजा हैं। वो स्वर्ग के राजा स्वर्ग को छोड़कर सुखदेव भगवान के पास आए, कहा हमें कथा सुनाओ। ये जो राजा परीक्षित को आप सुना रहे हैं, ये हमें सुनाओ। इंद्र ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहा आपको क्यों सुनाए? बोले हम अमृत लाए हैं, राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे, हमें कथा सुनाओ। सुखदेव भगवान हंसे, बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। अरे राम राम, इंद्र कहां कांच का टुकड़ा, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, कथा मणि है। इंद्र बोले अरे स्वर्ग में आपने देखा कितना वैभव है। सुखदेव भगवान बोले इंद्र, स्वर्ग के अमृत को पीने से स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत पीने से, सुनने से स्वर्ग नहीं भगवान मिल जाते हैं। और सुनो, भगवान मिल गए तो स्वर्ग वर्ग बहुत छोटी चीज है। स्वर्ग में क्या रखा है? अप्सराएं नाच रही हैं। आपको भोग विलास की कामना है तो स्वर्ग जाओ, क्योंकि वहां तो यही सब रखा है। खूब सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर वहां पे संसार की सामग्रियां हैं, सुख का पूरा सामान है। सांसारिक सुख लेना है तो स्वर्ग जाओ। लेकिन एक भक्त को ना स्वर्ग नहीं चाहिए। क्या करेगा साधक? भक्त को स्वर्ग नहीं चाहिए, वो तो भगवान के चरण चाहता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, जन्म जन्म रति राम। हे प्रभु, जिस योनि में हमारा जन्म हो, आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। स्वर्ग भक्त चाहता ही कब है? स्वर्ग में जाके करोगे क्या? पाना है तो स्वर्ग नहीं, प्रभु आपको पाना है, प्रभु को पाना, भगवान को पाओ, स्वर्ग को नहीं। तो इंद्र बोले कि ये स्वर्ग का अमृत पिलाओ। परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित, अच्छा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। परीक्षित जी के पास टाइम कितना था? 7 दिन बाद क्या होता? क्यों 7 दिन बाद परीक्षित जी के साथ क्या होने वाला था? क्यों मैया, क्या होता बुआ जी? 7 दिन में वो मर जाते। उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। किसने दिया था? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया था? क्योंकि एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो संत का अपमान करने से उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला। जब आप संतों का अपमान करते हैं आपकी उम्र घट जाती है, जब संतों का सम्मान करते हैं आपकी उम्र बढ़ जाती है। इसलिए संतों का अपमान करके क्या पाओगे? क्या पाओगे? आप किसी संत को गाली दो, अपमान करो, क्या पाओगे? कभी धोखे से संतों का अपमान ना हो, क्या पालोगे? किसी भक्त का अपमान ना हो, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो, क्या पाओगे अपमान करके? किसी का अपमान क्यों? राजा परीक्षित जैसा राजा ने अपमान किया, उम्र कम हो गई, 7 दिन बचे शेष। इसलिए अपने बच्चों को ले जाओ, संतों के पांव में गिराओ, आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद से उम्र बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश, बल। आयुर्विद्या यशो बलम। मार्कंडेय जी नाम के बालक थे। उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे।
भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र हुआ। पर शंकर जी ने कहा कि ये 12 साल में ही मर जाएंगे। ये बालक की आयु कितनी है? अब तो भाई बाप तो चिंतित हो ही जाएगा। भाई जिसका बेटा 12 साल की आयु लेके आया है, तो माता पिता तो चिंतित। वो माता पिता बड़े दुखी हो गए। क्या करें, बच्चा हुआ, पर बच्चे होने की खुशी नहीं थी माता पिता को, क्योंकि पता था कि बस 12 साल में इसकी आयु हो जाएगी पूरी। संतों के पास गए, महाराज बच्चे की आयु कम है क्या? संतों ने कहा कुछ मत करो, सारे संतों को प्रणाम करवाओ। कोई भी संत आए तो कहो बच्चे से प्रणाम करो। अब वो बस यही है, कोई भी संत आए तो प्रणाम। और जब संतों को प्रणाम करोगे तो संत क्या आशीर्वाद देते हैं? दीर्घजीवी भव। क्या भव? दीर्घजीवी, मतलब बहुत जियो, बहुत आयु। पहले की अम्मा आशीर्वाद देती थी मेरा बेटा डोकरा होए, मतलब बहुत आयु पाए, है ना। तो संतों को प्रणाम कराया तो संतों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, दीर्घजीवी भव, खूब आयु हो। एक बार एक सिद्ध संत आ गए, ना जाने संतों में भी कौन से संत। तो एक संत जी आए, उनको प्रणाम किया बालक ने। उन्होंने कह दिया दीर्घजीवी भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो उन्होंने, उनके पिता ने कहा गुरुजी आपने कह दिया दीर्घजीवी भव, और ये 12 साल का कल पूरा हो जाएगा, कल इसको मरना है, और आपने आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी जीने का। अब बताओ कि आपका आशीर्वाद सच्चा है कि झूठा है? संत जी बड़े तपस्वी थे। संत जी ने साधना के बल पर ब्रह्मा जी से संपर्क किया। हे ब्रह्मदेव, इस बालक की आयु तो पूरी हो रही है, पर आशीर्वाद निकल चुका है दीर्घजीवी का। क्या संतों के वचन को आज आप मिथ्या होने देंगे? क्या संतों का आशीर्वाद भी मिथ्या हो जाएगा? क्या फलीभूत नहीं होगा? लो भैया, वो संत कि तब उन्होंने कहा कि मैंने जितनी तपस्या की हो उस तपस्या का पुण्य इस बालक को मिले और उस तपस्या के बल पर इसकी आयु बढ़ जाए। अब आपको बताएं कि जो 12 साल में मरने वाला बालक था वो मार्कंडे ऋषि बने, और जैसे हनुमान जी अमर हैं ऐसे मार्कंडे जी अमर हो गए। किसके प्रभाव से? केवल संतों को प्रणाम करने के प्रभाव। इसलिए ब्राह्मण हो, संत हो, भक्त हो, सबको प्रणाम करो। आशीर्वाद लेने में क्या नुकसान है? आजकल के बच्चे आशीर्वाद भी नहीं ले पाते बेचारे, उनको प्रणाम करना तक तो आता नहीं है, घुटने छूते हैं ऐसे। घुटने छुओगे तो घुटनों में तो रोग होता है, रोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जब तक आशीर्वाद देने वाला देता तब तक वो भाग जाता है। प्रणाम कैसे किया जाना चाहिए जानते हो? नहीं? कैसे प्रणाम करना चाहिए पता है? हाँ या ना? ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है। प्रणाम कैसे करना चाहिए जानते हो? पुरुषों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पर दंडवत प्रणाम करते समय भी पुरुषों का कमर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ रहना चाहिए। माता को, पिता को प्रणाम करते समय दंडवत। अब कुछ लोग ना प्रणाम कैसे करते हैं? गुरुजी जा रहे और चलते हुए गुरुजी के पांव पकड़ लेते, गुरुजी गिरे तो दांत टूट गए 3-4। ऐसे चेला जो गुरु के दांत तोड़ रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं रफ्तार, वो चेला गिर पड़ा पांव में। अब तो मरेंगे, चेला मरे या गुरु मरे। क्यों ऐसी है?
ये प्रणाम नहीं है कि तुम पांव पकड़। पांव को छूने का मतलब ये नहीं है कि पांव को टच कीजिए, टच नहीं करना। माता के चरणों में गिरना है, दूर ऐसे लेट कर दंडवत करो। भगवान को छूना नहीं है, दूर से दंडवत। गुरु को दूर से दंडवत, जहां हो वहीं से प्रणाम। अब आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के रखवाते, सिर पे पकड़ हाथ रखो। जहां हो वहीं से प्रणाम, वहीं से आशीर्वाद। जैसे आप वहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें, हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें। हो गया प्रणाम। आप बेटे हो तो अपनी मां के चरणों में लेट जाओ। पुरुष पिता है तो पिता के चरणों में लेटो। पति है, अच्छा स्त्रियां कैसे प्रणाम करें? स्त्रियों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए या नहीं? बोलो। स्त्रियों को कदापि लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। घुटनों को जमीन में रखकर मस्तक को जमीन पर टिकाना चाहिए। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक बार हमने ये कह दिया कि स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों के स्तनों का भार पृथ्वी नहीं सह पाती। तो इस बात का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये बात ग्रंथों में लिखी पाई गई है। सुनो, मैं श्लोक बोल रहा हूं, इस बात का प्रमाण। धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, उसमें यह बात लिखी है कि ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण को कभी जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, अर्थात आसन के बिना। कभी बिना आसन के ब्राह्मण को नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम, ब्राह्मणों का पृष्ठभाग जमीन में नहीं, आसन में। शंख को कभी जमीन में नहीं रखना चाहिए। शंख बजाने वाला ब्राह्मण को कभी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, आसन होनी चाहिए। शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, आसन होनी चाहिए। शालिग्राम, शालिग्राम भगवान को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उनकी अपनी आसन होनी चाहिए। और स्त्रियों का वक्षस्थल कभी जमीन पर, सीधा भूमि पर टच नहीं होना चाहिए। बिना आसन के जमीन पर टच ना हो। यदि आप लेटे तो कुछ नीचे बिछा हुआ होना चाहिए, है ना। यदि ये ब्राह्मणों का पृष्ठभाग, शंख, शालिग्राम और स्त्रियों का वक्षस्थल यदि सीधे भूमि पर स्पर्श करता है तो पृथ्वी इनका भार नहीं सह पाती। ये बात लिखी है, तो जो लिखा है साहब वही तो बोला जाएगा। अब इसका भी तुम मजाक उड़ाओ तो हम क्या करें, उड़ाते रहो। पढ़ना पड़ता है ना चीजों को, इसलिए स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। लिखा है कि वसुंधरा ना सहते कामनी कुछ मर्दनम। कामनी मतलब स्त्रियां, स्त्रियों का जो पृष्ठ भाग है, ये वक्षस्थल है, ये हिस्सा वसुंधरा ना सहते मतलब पृथ्वी नहीं सहती। मर्यादा ये क्यों कही गई? ये मर्यादा के लिए कहा गया। बात समझ में आ रही है? तो स्त्रियों को कैसे प्रणाम करना चाहिए? घुटनों को जमीन पर टेक कर, फिर अपना मस्तक ऐसे। पुरुषों को दंडवत, ऐसे प्रणाम करने की पद्धति है, परंपरा। ठीक है। कहीं एक मंदिर में तस्वीर थी, तो मैंने वो तस्वीर रख ली कि आप लोगों को कभी दिखा दूंगा। देखो भैया, देखो ये कहीं पुराने मंदिर की एक तस्वीर थी, तो मैंने रख ली कि आपको काम आएगी। ये देखो, इसमें ध्यान से देखना है आपको। इसमें प्रणाम गया, पुरुष कैसा प्रणाम कर रहा है, लेट के। ये पुरुष है और ये स्त्री ऐसे प्रणाम कर रही है। ये देखो, ये पुराने मंदिरों में चित्र बनाए गए थे, उकेरे गए थे, क्योंकि आने वाले टाइम पर लोग हर बात का विवाद करेंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख तो दिया, इसलिए जो पुराने मंदिर मुगलों ने तोड़े थे, काहे तोड़े थे? क्योंकि हमारे मंदिरों में हमारी संस्कृति के सारे एविडेंस मौजूद थे। वो एविडेंस मिटाने के लिए मंदिर तोड़े गए थे। मंदिर हमारे भारत की क्या थी? धरोहर। सारे मंदिरों में
जो पुरानी कलाएं थी, जो प्राचीन भारत था, जैसे आज सारी चीजें सर्वर के अंदर होती हैं, गूगल के अंदर होती हैं, मोबाइल के अंदर होती हैं, गैलरी के अंदर होती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, ऐसे पहले के जमाने में सॉफ्टवेयर नहीं था, गूगल नहीं था, तो पहले के लोग अपनी धरोहर कहां संजोते थे? एक मंदिर बनाते थे, मंदिर में चारों ओर अपनी संस्कृति को उकेरते थे पत्थरों में, ताकि आने वाली पीढ़ी देखकर समझ सके कि आज के 100 साल पहले भी आधुनिकता थी। क्या क्या भारत में था? आप प्राचीन मंदिरों को देखिएगा, क्या क्या था, कैसी इंजीनियरिंग थी, कैसा पुराना आर्किटेक्चर था। ये सब पुराने मंदिरों में आपको सब, क्यों आज का इंजीनियर घर बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, पुराने मंदिर जो बने हैं आज तक चल रहे हैं, 1000 साल हो गए, कितना भूकंप, कितना तूफान आया, तो भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया ना, उनको इंजीनियरों ने, हाँ या ना? तो क्या ये प्रतीक नहीं है कला का? बोलो, क्या उस जमाने की ये विद्या नहीं थी? इसीलिए उस सारी विद्या को नष्ट करना चाहा मुगलों ने। मुगलों ने अपने बापों के घर में तो कभी ऐसे गगन चूमती इमारतें देखी नहीं थी, यहां आए तो वो बना तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बना नहीं सकते तो बिगाड़ तो सकते हैं। एक गांव का आदमी बाजार से लालटेन लेके आया, पहली बार लालटेन, तो पूरे गांव के लोग देखने आए, भाई ये क्या है? अरे ये तो बड़ा हुआ प्रकाश दे रहा, ये तो हवा में भी जलता है, ये तो बारिश में भी बाहर आंगन में जलता, लालटेन ना कांच लगा रहता है, बारिश में सब में जलेगा वो, अरे ये तो बढ़िया। अब गांव वालों ने कहा भाई ये बताओ, हम सबके घर में अंधेरा है, बस इसी के घर में प्रकाश है, तो क्या करें? या तो आप ये करो कि सब लोग अपना अपना लालटेन लेके आओ बाजार से, या तो एक काम करो कि इसका भी फोड़ दो। तो गांव वालों ने योजना बनाई, एक काम करो, अपन क्यों लेके आए हैं, क्यों पैसा फूकें, ये आगे बढ़ रहा है। वो लालटेन वाला बढ़िया लालटेन जला के सो गया, ये चुपके से गए ले आए और उसे चूरा कर दिया। ना हमारे पास नहीं है तो तेरे पास भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मुगलों का हाल था कि उनके अपने देशों में तो खाने को नहीं था, तब ना वो भाग के भारत आए। उनके घर में खाने को बढ़िया होता तो भारत की तरफ कूच क्यों करते? आए, जब यहां आए तो उनकी आंखें चकाचौंध खा गई। इतना विकसित भारत था, इतना विकासशील भारत था कि सोने की चिड़िया जाता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब वो चकाचौंध क्या करें? तो वो खुद तो भारत के जैसा अपने देश बना नहीं सकते, तो भारत के भी ज्योति को, प्रकाश को, वो भारत के मंदिरों को, भारत के दीपकों को बुझाने लग गए, तोड़ने लग गए, तहस नहस करने लग गए। यही था अंग्रेजों का, मुगलों का और अंग्रेजों का। ये अंग्रेज, ये इंग्लैंड वाले आज बड़े धन्ना सेठ बन रहे हैं। इनकी औकात क्या थी? खाने को अच्छे होते तो ये दूसरों के देश में काहे चोरी करने आते? ये तो चोर है, डाकू है, डाकू। भारत में काहे को आए थे अंग्रेज? डाका डालने, हाँ या ना? तो ये डाकू है, अब चोरी हमारा करके ले गए और अब बने बड़ा धन्ना सेठ है, तो डाकू, अब तुम डाकू तो कहलाओगे सारी जिंदगी। तो ये डाकू है। भारत काहे आए थे? अरे भारत झूमता था, नाचता था, गाता था। भारत की संस्कृति दुनिया तक उसकी खुशबू जाती थी, तब सारी दुनिया भारत की ओर आकर्षित होती थी। भारत में लोग कहते हैं ना, आज पुराने नेता कहते थे भारत में कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं होता तो अंग्रेज यहां क्या करने आए थे? कुछ नहीं होता तो मुगल यहां काहे को आए थे? कुछ था तब ना दुनिया इस तरफ खिंची चली आई। इसलिए भारत के जितने मंदिर तोड़े गए, ये मंदिर आधुनिकता का प्रमाण है। जैसे आज मंदिर बना राम मंदिर, तो राम मंदिर में एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया कि बाहर का प्रकाश राम जी के माथे पे जाके पड़ेगा। मंदिर आज के 100-200, जब आप हम नहीं रहेंगे, 1000 साल बाद जब 1000 साल की पीढ़ी इस भारत में होगी और वो राम मंदिर को देखेगी, तब वो बताएगी कि भाई 1000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी थी। मतलब आज की टेक्नोलॉजी, चलो सर्वर तो कल गायब हो सकता है, ये जो मोबाइल की चीजें ये आज हैं कल नहीं होंगी, हैक हो सकती हैं, चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन मंदिर तो अपना रहेगा। इसलिए पुराने लोग सारी संस्कृति को संजोते कहां थे? पहले मंदिर बनते थे, उस मंदिर के चारों तरफ भगवत गीता के श्लोक लिखे जाते थे। बोलो हाँ, कि चलो तुम पुस्तकें फाड़ दोगे तो पत्थर में लिखा। तुम्हारे बुजुर्गों ने
संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। और तुम कहते हो कि भारत में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तो तुम बना लो। एक बार तिरुपति बालाजी का मंदिर देखा है, जगन्नाथ जी का मंदिर देखा है? ऐसा मंदिर आप कभी जगन्नाथ जी जाइएगा तो जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे अंदर कैंपस में ही पीछे एक छोटा सा और मंदिर है जगन्नाथ जी, इतना मतलब 5 फीट का है वो, और वो मंदिर सेम बड़े मंदिर की तरह है। बता वो क्यों बनाया गया था? पहले उस मंदिर को बनाने के पहले एक डिजाइन सैंपल बनाया था। देख लेना जगन्नाथ जी जाके, सब चीजें मिल जाएंगी जो मैं, सैंपल बनाया था मंदिर का, और इस बात को हजारों साल बीत गए, आज तक वो सैंपल जिंदा है। 5 फीट का मंदिर जस का तस, जैसा बड़ा मंदिर है ऐसी वो 5 फीट का है, पूरा जस का तस। उसमें क्या डिजाइन थी! क्या ये विद्या नहीं है? क्या आप इसे विद्या नहीं मानते? क्या इसे आप कला नहीं मानते? ये कला भारत में थी, यही कला थी। और आज जगन्नाथ जी जाइए आप, पूरे मंदिर को जरा निहारिए प्यार से। उस जमाने में क्या आधुनिकता रही होगी, क्या क्या था, वो सारी चीजें। ये हमारी माताएं साड़ी पहनती हैं, बोलो हाँ। इनकी साड़ी में जो डिजाइन बन के आती है, वो सारी डिजाइनें आपको 1400 साल पुरानी कोणार्क मंदिर में मिल जाएंगी। आज की कितनी भी लेटेस्ट साड़ी पहन लो मैया, कितनी भी बढ़िया डिजाइन वाली, लेकिन वो डिजाइन आप जाओ सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर जो कहलाता है, आज के 1400 साल पुराना है। वो तोड़ दिया गया था, टूटा खंडहर पड़ा है, पर अवशेष कुछ हैं। उन अवशेषों में वो डिजाइन अंकुरित थी, उकेरी गई थी। और वही डिजाइनें आज आप कैसा भी कपड़ा पहन लो, वो डिजाइन जरूर वहां मिलेगी आपको 1400 साल पहले। मतलब आज जो आप जिस जगह पहुंचे हैं, वो सारी खोजें पहले हो चुकी। क्या डिजाइन, क्या क्या बताएं, बहुत कुछ बताने को है, लेकिन मैं तो ये बात इसलिए बताता हूं कि तुम्हें अपने भारतीय संस्कृति से प्यार हो, अपने भारतीय संस्कृति को जानो, इसे इग्नोर मत करो। अपने भारत के भारतीय होने पर गर्व करो कि हम भारतीय हैं। हम भारत में, हमारे देश में बहुत कुछ था, बहुत कुछ है और बहुत कुछ रहेगा। धन लूट के ले गए, सोना लूट के ले गए, पर हमारे संस्कार कौन लूटेगा? हमारे संस्कार तो हमारे पास है। पर दुख इस बात का होता है जब आप अपनी भारतीय संस्कृति छोड़कर और आप टाई बेल्ट बैच लगाकर अंग्रेज जैसा दिखना चाहते हो। आप लोग टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, इतनी भरी गर्मी में तुम कोट पहनते हो, शर्म नहीं आती? पतला सा कुर्ता पहन लो। अरे इंग्लैंड में सर्दी पड़ती है, इसलिए वहां कोट पहनने का प्रचलन है। और तुम गर्मी में, जून जुलाई में तुम कोट पहने घूम रहे हो और बता रहे हो हम पढ़े लिखे, कपड़े पहनने तक का तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्यों? तुम ये टाई लगाना, ये टाई अंग्रेज लगाते थे, ये टाई क्या था? नाक पहुंचने का एक रुमाल था। बार बार जेब से, क्या सर्दी होती है ना तो वह नाक बहुत बहती है अंग्रेजों की, तो वो टाई नाक पहुंचने का एक कपड़ा था, जो आजकल आप लोग, आपकी थोड़ी नाक बह रही है। तो भारत गर्म देश है, तुम जबरदस्ती टाई बड़े फैशन में घूम रहे हो। अब तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो, हम क्या करें? अंग्रेज चले गए, पर अंग्रेजों की जो कचरा था वो भी भारत में है, साफ नहीं हुआ। बताओ, भारत में भारत का पहनावा होना चाहिए कि इंग्लैंड का? जोर से तो बताओ, भारत में भारत का पहनावा है या इंग्लैंड का है? हाँ, और तुम कहते हो हम भारतीय हैं। किस बात के भारतीय हो? क्या है तुम्हारे पास भारत का? तुम बोलते गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम काहे नहीं बोलते? सुप्रभात काहे नहीं बोलते? जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोलते? वो कहते हो हम भारतीय। खाक भारतीय हो? अरे भारत से प्यार करना सीखो साहब। जब अंग्रेज टाई लगाते हैं मतलब वो नाक पहुंचने के लिए, कोट पहनते हैं मतलब वहां सर्दी पड़ती है, हम क्यों टाई लगाएं? आजकल भारत के सारे स्कूलों में बच्चों को टाई पहनाई जाती है। काहे पहनाओ भैया? भारत के स्कूल है तो धोती कुर्ता पहनाओ ना। भारत में हो ना, लंदन में हो, ये लंदन है क्या? क्या होना चाहिए भारत में बताओ भैया, बोलो। चलो बताओ, महाराणा प्रताप और शिवाजी ये पैंट शर्ट पहन के लड़े के धोती कुर्ता? बोलो, फिर तुम उनसे बड़े हो क्या?
तुम अपनी भारतीयता को जान नहीं, प्यार नहीं करते अपने वतन से। तुम बने भारतीय हो, अरे भारत का हो, भारत के हो तो भारत माता की जय लगाने से काम ना होगा। आपके अंदर कितनी भारतीयता है ये आपके आचरण में, आपके स्वरूप में और आपके स्वभाव में दिखनी चाहिए। तिलक लगाओ, शिखा रखो छोटी, धोती कुर्ता पहनो। गौरी गोपाल गुरुकुल है, हम बच्चों को पैंट शर्ट की ड्रेस नहीं देते, हम बच्चों को धोती कुर्ता पहनाते हैं, बच्चे पहनते हैं धोती कुर्ता। भारत का गुरुकुल है ना, तो भारत का परिवेश होगा। ये कोई लंदन में चल रहा है क्या? ये तो भारत में बैठे हैं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, मैं भारत के टुकड़ों पर पलता हूं साहब, तो भारत का गुणगान गाता हूं, भारतीय भाषा बोलता हूं, भारतीय पहनावे में रहता हूं, मैं हमेशा धोती कुर्ता। मैं खुद देखो ये बगलबंदी है मेरी, ये पुरानी परंपरा यही रही भारत की। ये देखो शुद्ध भारतीय, ये भारत का पहनावा है। ये बगलबंदी, चौबंदी बोलते हैं इसको, ऐसे पहनते थे पुराने लोग, धोती कांच लगा के। भारत का हूं, गर्व करता हूं। भारत भगवान जब जब भेजना, भारत में ही अपने दास भक्तों का दास बनाकर भेजना। गंगा यहाँ, यमुना यहाँ, नर्मदा यहाँ, भगवान की कथा यहाँ, 56 भोग यहाँ। वहां क्या रखा है सिवाय सुअर का मांस के? बताओ, सुअर के मांस के सिवा क्या जानते हैं वो लोग? क्यों? हल्दी क्या होती है, मसाले क्या होते हैं, अंग्रेजों को पता ही नहीं कि हल्दी मसाला क्या होता है। रोटी क्या होती है पता ही नहीं, दाल क्या होती है पता ही नहीं, साग क्या होती है पता ही नहीं। वहां तो केवल सुअर का मांस खाने पर मजबूर है, गलती भी नहीं, वहां कुछ है ही नहीं। लंदन में नीम का पेड़ नहीं है, लंदन में पीपल का पेड़ नहीं है, वहां पर वातावरण ही नहीं है कि ये चीजें हों। वहां अलग ही प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वहां का वातावरण अलग है। 12 महीने बारिश है, 12 महीने सर्दी है। जून जुलाई में हल्की फुल्की अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, हल्की सी अब गर्मी पड़ने लगी, ग्लेशियर खिसक रहे हैं ना, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में है। अब थोड़ा गर्मी पड़ने लग गई, किसी के घर वहां पंखा नहीं, किसी के घर एसी नहीं, ठंडी है। भारत भारत है, भारत में सर्दी भी है, गर्मी भी है, और पूरी दुनिया में केवल भारत है जहां 6 ऋतुओं का आनंद है, और कहीं हो तो बता। इसलिए पूरी दुनिया को ना चुनकर भगवान नारायण ने भारत को चुना के मैं राम बनूंगा तो भारत में, कृष्ण बनूंगा तो भारत में। इसलिए प्यार करो अपनी माता से। भारत माता की, भारत माता की, भारतीयता से प्यार करो। तिलक लगाओ, गर्व से लगाओ, धोती पहनो। तुम्हारे, अच्छा बताओ, आप में से कितनों के बाप दादे धोती कुर्ता पहनते थे? पहनते थे तो बताओ, देखा तुमने? तो तुम क्यों नहीं पहनते? के बाप दादे पहनते थे धोती कुर्ता, देखा बुजुर्गों को? हाँ या भैया बताएंगे हमारे बगल वाले, आपने देखा है? तो आप भी थोड़ा कभी कभी पहना करो। अब देखो आप लोग इतना मोटा जीन्स पहने हैं इतनी गर्मी में, ये समझदारी है? अरे कपड़ा पतला, गर्मी है मतलब पतला कपड़ा पहनो। जीन्स मोटा होता है, धोती पतली वाली। ये देखो हमने पतली धोती पहन रखी है, ये हाँ, पतली धोती। अब आप लोगों को ना इतना मोटा जीन्स पहन के ना खाज हो जाती है, खुजला रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खुजली की तरह दवाई दे दो, पहनावा नहीं बदलेंगे। अब बड़े होशियार इंटेलिजेंट, मैं जेंटलमैन हूं, खाक जेंटलमैन, जेंटलमैन हो भाई, समझदार बनो। गर्मी है तो पतला कपड़ा, सर्दी में आप जीन्स, ठीक है अब आपकी आदत है तो सर्दी में भैया, गर्मी में पतला, लेकिन नहीं फैशन में चलेंगे भले वो मर जाए। और बता रहे हैं हम बहुत होशियार हैं, क्या बता, हम भारत के लोग हैं साहब। हमारे यहाँ ऋतुओं के हिसाब से खाना पीना होता है, ऋतुओं के हिसाब से पहनना ओढ़ना होता है। क्यों, बात सही है? अभी आप सबने अपनी अपनी स्वेटर रख दी, कब निकलेंगी? नवंबर में, बोलो हाँ। और मार्च में घड़ी होके रख जाती है। हाँ, हमारे यहां तो हिसाब किताब महीनों से चलता है। कार्तिक आया, दीपावली आई, बस स्वेटर निकलना शुरू, और होली हुई, होली के पहले ही से सब बंद। पतला कपड़ा, मोटा कपड़ा, सीजन बाई सीजन। भारत के हो, समझो, समझदार बनो। अंग्रेजों की तरह ना, अंग्रेज तो बहुत बड़े मूर्ख हैं,
मूर्ख हम क्यों कह रहे हैं? बेचारों को खाने तक का ज्ञान नहीं, खाने तक का उनको ज्ञान नहीं है, उनको रोटी बनानी तक नहीं आती। कैसे मान लें कि समझदार हैं? उनको रिश्ता निभाना नहीं आता, कैसे मान लें कि समझदार हैं? वहां कोई बाप मां नहीं होता, वहां तो लड़की 18 साल की, भाई लड़का लड़की 18 साल में छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बाप मर जाए, माता मर जाए, बच्चे पलट के कभी नहीं आते। वहां बड़े बुजुर्गों का पालन सरकार करती है, भरण पोषण, बच्चे नहीं खिलाते माँ बाप को वहां। अब कैसे कहें जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, हम उसे समझदार मानते हैं क्या? बताओ, मानते हो? इंग्लैंड में क्या है? वहां का कल्चर है, ये संस्कृति संस्कार है ये। वहां लड़की कभी, वहां पे 18 साल की होने के बाद लड़की आजाद हो जाती है। लड़के लोग 18 साल के बाद अपनी मौज मस्ती करने चले जाते हैं। माँ बाप को कौन पालता है? वो खुद रहते हैं और फिर सरकार उनका भत्ता देती है, अपना खाओ पियो। यदि जरा बीमार पड़ गए तो कोई ना आएगा, पड़े पड़े मर जाओ, कोई ना पूछने आएगा, पानी ना रोटी, ऐसा वहां है। वहां पैसा देके ना, वहां बड़े बड़े वृद्धाश्रम है इंग्लैंड में। वहां जिसके पास पैसा है तो लोग सेवा करने वाले हैं, पैसा नहीं है कोई सेवा नहीं कर रहा, मर जाते हैं। लास्ट जब बदबू मारने लगती है तब न पास के लोग, अच्छा बदबू आ रही है, तब खोल के उसका सब करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं, ऐसे ही। इसलिए समझदार वो नहीं है जो रिश्ते निभाना ना जाने, समझदार वो है जो रिश्तों को निभाना जाने। इसलिए हम कहते हैं भारत के लोग समझदार हैं, वो लोग समझदार नहीं, रिश्तों को निभाना नहीं जानते, खाना पीना भी बेहतर नहीं जानते सिवाय मांस के। चलिए हम तो अपनी बात करें कि हम भारत के लोग कैसे हैं। हम अच्छे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, आज हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने विरासत में संस्कार दिए हैं। कुछ संस्कार बचे थे तो वो आप तक आ गए, अब जो बचेंगे वो आने वाली पीढ़ी में, नहीं बचेंगे तो फिर भारत की भी स्थिति वैसी हो जाएगी। हमारे यहां बोला जाता है कि माता भगवान है, बोलो हाँ पिता भगवान है। अमेरिका, लंदन, जापान में नहीं बोला जाता कि पिता भगवान है। वहां बाप भगवान होता है ऐसा कोई नहीं बोलता, वहां माता भगवान कोई नहीं, वहां तो बस पैदा हो गए चलो। और सुनो, इंग्लैंड की जो महिलाएं होती है ना हमारे बाहर, अच्छा ये बताओ आप अपने बच्चे को कितने साल तक दूध पिलाती हो? माता, आप अपने बच्चों को कितने साल तक, भैया कितने साल तक आप दूध पिए हैं बताओ? नहीं पता? भारत की माताएं कितने वर्षों तक दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को बताओ? लगभग एक लमसम बताओ, बोलो बोलो, कितने साल? कुछ लोग कह रहे हैं 1 साल, कुछ लोग कह रहे हैं 5 साल। हाँ चलो छोड़ो, आप अपने बच्चों को कितने साल तक साथ में सुलाते हैं? 5 साल के बच्चे को आप अपने साथ सुलाते हैं कि दूर? बोलो, साथ में छाती से चिपका के, हाँ या ना? हमारे भारत में 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को भी मां अपने साथ सुलाती है, 8 साल के बच्चे को भी मां अपने साथ सुलाती है। बोलो हाँ, हाँ या ना? लेकिन इंग्लैंड में 1-2 दिन के बाद से मां अपने बच्चे को अलग सुलाने लग जाती है। बच्चों का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए उनको, वो अपनी मौज मस्ती में रहते। 1 महीना 15 दिन का हुआ बच्चा अलग सुलाते हैं, और रात को वो रोएगा, जब बहुत रोएगा तब उठ के जाएगी तो उसके मुंह पे बोतल उतल दे देगी दूध, और अपना दूध भी नहीं पिलाती ज्यादा, 2-4-6 दिन तक बस, फिर नहीं पिलाती। अब तो ये कल्चर भारत में भी आ गया है कि माताएं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, हाँ या ना? बोतल पे। अब देखो अमेरिका, लंदन, जापान, वहां का सिस्टम हमारे भारत के सिस्टम से मैच कर रहा है? उत्तर दो। इसलिए भारत को भारत रहने दो, इसे लंदन, अमेरिका, जापान ना बनाओ। भारत भारत में ही अच्छा है, भारत के जैसा कोई हो नहीं सकता। आप मेरी बातों को गहराई से समझोगे तो कुछ समझ आएगा, यूं समझ में कुछ ना आएगा। आप यदि ऊपर ऊपर की बातें सुनना चाहें, समझना चाहें, इसलिए आपको भारत में रहना है तो भारत के सिद्धांत, भारत के संस्कारों को स्वीकार करना चाहिए, भारत के संस्कारों में मस्त रहना चाहिए। मैया बैठो, अभी प्रश्नोत्तरी होगी, 7 बजे बात करना। ओ मैया, अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी ना, बात करना। बैठो बैठो। कहाँ 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 खो गया?
कहां खो गया? कहां खो गया? तो जहां से खोया है वहीं ढूंढो, मिलेगा मिलेगा, चिंता ना करो। कब खोया है? 1 घंटा पहले। कहां से? हाँ, वहां उस वाले मोहल्ले में होगा, आसपास खेल रहा होगा, आप चिंता ना करो। चलो मिल जाएगा, चिंता ना करो, बैठो। मिलेगा मेरी माँ। बच्चा जहां खोया है वहां ढूंढो, तुम यहां आ गई हो। सुई जहां गिरी है वहीं ना मिलेगी। तो भगवान हमारे जो मंदिर बनाए गए थे वो हमारी संस्कृति को संजोए बैठे हैं कई सदी तक। इसलिए प्रणाम करो अपने माता को, पिता को, भारत के ऋषियों को, भारतीय संस्कृति को। भारत की माटी माथे से लगाओ।